बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी ठीक तरीके से टाइम दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पास्ट टेंस का इंडेफिनेट पढ़ लिया हुआ है, तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इस टेंस का जो तारफ है वो है फेल माजी के जुमलों से ज़ाहिर होता है कोई काम माजी में मुसलसल हो रहा था। यानी कि पास में कोई काम अगर मुसलसल हो रहा है तो हम जब उसका जिक्र आएगा तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, कि पिछले गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुसलसल होता रहा था। मसलन रेडियो बज रहा था, वो खेल रहा था, ये सारे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस हैं। स्टूडेंट्स, टेंस वैसे तो बहुत ही आसान सी चीज़ कि अगर आप सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ लेते हैं या प्रेजेंट की सारी काइंड्स आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए अगले पास्ट या फ्यूचर जो टेंसेस हैं वो आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए, कि वही चीज़ है, सिर्फ उसमें क्या वक्त बदल रहा है। पहले हाज़र था, मौजूदा ज़माना था, फिर पास्ट है या आने वाला हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो तब्दील होंगी या हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। बाकी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ भी नहीं है कि जिसको आप हर काइंड ऑफ टेंस में जो है बार बार रटते रहें। थोड़ा सा अपना अगर आप माइंड यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी। तो पहचान इस टेंस की क्या है कि इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, यानी कि माजी में कोई काम होता रहा था। तो जब भी फिक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये कोई काम ऐसा है जो माजी में मुसलसल होता रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा था, रही थी, रहे थे, तो वही हूँ जो है रही हूँ, सॉरी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वगैरह जो है वो थी, था और थे में तब्दील हो गए। इतनी सी हर टेंस में तब्दीली आती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम हेल्पिंग वर्ब और जो है अपनी वर्ब की फॉर्म्स वो चेंज कर लेते हैं, और कोई ऐसा मुश्किल या चेंजिंग वाला काम नहीं होता। तो सादा फिक्रात का तर्जमा हम लोग कैसे करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि कंटिन्यूअस के टेंस में पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आईएनजी का इजाफा होगा। अब ये पास्ट का टेंस है तो इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज आर एम, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर्ब। वाज और वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और वाज और वर्ब के यूज का मेथड क्या होगा वो आप देखें। तो वही चीज़ के थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा वाज, थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर अब चाहे प्रोनाउन है या नाउन है उसके साथ हमारा वाज यूज होगा, और वी, दे, यू, बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज होगा वर्ब। तो सब वाज और वर्ब के यूज का मेथड क्या है कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन, ही, शी, इट या नाउन जहाँ पे कोई नाम है, नजमा, सलमा, अली, अमन, इन सब के साथ वाज यूज होगा, और वर्ब यूज होगा वी, दे, यू के साथ। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो वही आप ज़रा माइंड में रिपीट करें, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था उसमें सब्जेक्ट, फिर हमारा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे चूंकि ये पास्ट का टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर्ब। वर्ब की वही आईएनजी वाली फॉर्म चूज होगी और ऑब्जेक्ट आएगा हमारा आखिर पे। मसलन मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चा रो रहा था, द चाइल्ड वॉज वीपिंग। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आखिर पे। अब मनफी फिक्रात का तर्जमा करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि वही
प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला माइंड में रखें फार्मूला कि मनफी फ़िक्रात का तर्जमा करने के लिए हमने वाज और वर्क के बाद नाट लगा देना है। उस टेंस में हमने इज़ार एम के बाद नाट यूज़ किया था और यहाँ पर वाज और वर्क के बाद हम नाट लगा देते हैं। बाकी फ़िक्रे की तरतीब वही रहेगी। मीन जब वाज और वर्क के बाद नाट आ गया है तो बाकी फ़िक्रे की तरतीब ING वाली फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड पे। हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। आई सब्जेक्ट वाज, नॉट मनफी जुमले की पहचान, टेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और आई एंड पे। सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात का तर्जमा करने के लिए हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम फ़िक्रे के शुरू में ले आए थे। तो यहाँ पर भी यही करना है, वही मेथड है, वही चीज़ है, सिर्फ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली है। जो वहाँ पे इज़ार एम था और यहाँ पे वाज वर्ब है, वही मेथड यूज़ करते हुए हमने सवालिया फ़िक्रों में वाज और वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। बाकी फ़िक्रे की तरतीब वही रहेगी। मीन सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वाली और ऑब्जेक्ट आखिर पे। क्या बच्चा रो रहा था, वाज द चाइल्ड वीपिंग। क्या सितारे जगमगा रहे थे, वर द स्टार्स ट्विंकलिंग। अब आगे जो हमारे दोहरे सवालिया फ़िक्रात होते हैं दूसरी किस्म के हैं जिनके शुरू में कौन कब कैसे वगैरह आता है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पर भी आपने ऐसा ही किया था कि पहले उनका तर्जमा करके वाई वर व्हेन उनको फ़िक्रे में लगाने के बाद हम वही फ़िक्रे की तरतीब रखेंगे, यानी वाज और वर, फिर बाकी फ़िक्रा सब्जेक्ट ING वाली फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड पे। आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंतहाई आसान पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी वही सारा मेथड जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे तब्दीली क्या आई कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो चेंज हो गए हैं। बाकी सारा कुछ वही रहा है, ING वाली फॉर्म भी वही है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो तरतीब है वो तो जैसा कि हर सेंटेंस में है वो सेम ही रहेगी। और वाज वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब है जो कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा वाज, और बाकी सब के साथ वर्ब। तो आप लोग इन चीज़ों को बजाय रटने के माइंड में रखा करें, और अगर आपने एक टेंस अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो यकीनन बाकी टेंस जो है उनको पढ़ने या ट्रांसलेट करने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ है, वही तरतीब है, इंतहाई आसान तरीका, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की चेंज होती रहेगी और बाकी सब कुछ वही होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।